प्रेशर कर मुझसे शादी कर ले, अब कुछ भी हो जाए मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। फिर हमने वहीं शादी कर ली। दोस्तों ये जो पाकिस्तान के हैदर अली की जो पत्नी है सीमा और सचिन, इनकी लव स्टोरी के बारे में आपको तो पता ही होगा, लेकिन दोस्तों आज हम आपको ऐसा क्लिप दिखाने जा रहे हैं जो आप शायद ही देखें। सो तो कॉल चला के सो, वीडियो कॉल सामने फ़ोन धर के फिर सोती थी मैं। ऐसे हम दोनों को नींद नहीं आती। सुबह को दुकान में चले जाते थे लाला की, फिर वहीं फ़ोन सामने धर के सारा दिन काम करते रहे। बात भले भी ना हो पर एक दूसरे को देखते रहते थे हम दोनों। इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर हमने 21 में तैयारी करी कि भाई मिलना है। तो इनका पासपोर्ट था नहीं, ना मेरा पासपोर्ट था। मेरा पहले पासपोर्ट नहीं था, मैंने यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाया अपना बच्चों का। पहला पासपोर्ट मेरा खारिज हो गया, वो सीमा नाम था उसमें, खाली कंप्लीट नाम मेरा नहीं लिखा गया। तो उसमें मेरा वीज़ा नहीं लगा नेपाल, उसमें मेरा वीज़ा लग गया। फिर ये मतलब इनका पासपोर्ट नहीं था। उन्होंने काफ़ी बार पैसे भी दिए, हमेशा के लिए दिया। तब से बैठी, तब हमने शादी भी करी थी। 13 मई को वहीं से निकले। ID कार्ड में मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को प्ले में PUBG खेल रही थी। ये गए भागो PUBG छोड़ो। जो रिकॉर्डिंग बता रही वो नहीं है, वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहे ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ, फिर मेरी भी यहाँ का सपोर्ट करेंगे। जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं है, धर्म छोड़ दे। और कहती थी वो भी औरतें। तो मैंने वहाँ पे पुलिस बड़े जेलर थे, उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे। क्या बोला? क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो, इस तरह की बहुत बातें। फिर मैं पुलिस वाली थी रीमा और शिवानी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनको मैंने कंप्लेंट करी। तो उन्होंने डांट दिया मेरे को, क्यों कह रहे थे जब हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया? मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। जब नेपाल में आपकी पहली मुलाकात थी तो बच्चों को आप पाकिस्तान ही छोड़ के आई थी? तब पाकिस्तान छोड़ आई थी। मुलाकात हुई आपकी नेपाल में, आप लोगों ने शादी कर ली, उसके बाद क्या अगला डिसीजन था? क्या आप लोगों ने तैयारी की, कैसे हिंदुस्तान आगे आना है, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? पहले तो हम मिले इस कारण कि हमने सिर्फ फ़ोन पे एक दूसरे को देखा था। ये कहता है मैं ऐसा हूँ, ऐसा। मैं कहती मैं ऐसे कि मिले एक दूसरे को, अगर हम ऐसा होगा हमको पसंद भी ना आए और मैं हमेशा अगर डिसीजन करके घर बार बेच के आ जाऊँ और हम एक दूसरे को पसंद भी ना आए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, 4 दिन की चांदनी हो शायद, तो हमने मिलने का डिसीजन लिया। बच्चे मैंने वहीं छोड़े चाची के पास, उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने भी 7 दिनों के, क्योंकि लाहौर का रास्ता 2 दिनों का है। 4 दिन रास्ते के, 3 दिन मैंने घूमने के बता दी, क्योंकि जहाज़ में तो मैं 4 घंटों में पहुँच गई थी। तो हम मिले, तो मिले मुझे बहुत अच्छे लगे। नहीं। दोस्तों पता है सीमा अली क्या बोली? जो पहले बहुत स्वीट थे अब पता नहीं। दोस्तों इस कमेंट पे आपको क्या राय है? अगर कोई बंदा इनको पहले अच्छा लगा, अब बोलते हैं जो मुझे पता नहीं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। क्या हुआ फिर? आप लोगों ने कैसे इंडिया कैसे पहुँचे? फिर मैं वापस चली गई, शादी होती हमने करी। मैंने शादी करने के साथ रहे। जब मैं आई तो ये भी रोई थोड़ा, मैं भी बहुत रोई। फिर हमारे लोगों की मजबूरी थी, बच्चे पीछे अकेले हैं, तो मैंने शायद मैं 2 बार इनको कहा भी कि मैं नहीं जा रही, बस तो बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। तो इन्होंने कहा नहीं वापस जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो। छोटी मुन्नी मेरी बहुत छोटी है, तो मुझे इन्होंने ये वापस भेजा। मैं तब भी वापस नहीं, मुझे रोना सा आ रहा था कि मैं सचिन से दूर जा रही हूँ, पता नहीं दोबारा वीज़ा लगे कि ना लगे, आऊँ कि ना, क्योंकि एक हमारे जो एयरपोर्ट पे बहुत घटिया लोग रहते हैं, जो हमारे एयरपोर्ट के हैं ना सिक्योरिटी वाले, बहुत घटिया है। सबसे पहले पैसे मांगेंगे, डायरेक्ट आपसे पैसे मांगेंगे, फिर रिश्वत दो और फिर जाओ। अलग खड़ा कर दिया मुझे पहले भी। मैं रोती रही कि सचिन वहाँ पहुँच गया नेपाल और मुझे ये जाने नहीं दे रहे, तो ज़बरदस्ती